राघव इस मीटिंग का पर्पस हैगा कि लोगों ਨੂੰ एजुकेट ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ तकरीबन 8 लिस्टां साडे कोल बनाईਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਯਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ कंप्लेंट गई है ਉਹਦੇ ਤੇ कार्रवाई सही समय नाल हो रही कि नहीं हो रही। पिछले दिनों जब मैं फील्ड में गया और वहाँ पे मैंने बातचीत करी और इंटरेक्शन किया लोगों से, तो आई रीच टू अ कंक्लूजन कि हालांकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हो गए हैं जो हमारा पब्लिक ग्रीवांसेस पोर्टल है, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इससे वाकिफ़ नहीं है। और ये भी कि चूँकि उनको वाकफियत नहीं होती, उनकी जानकारी नहीं है, तो उसकी वजह से वो अपने हक़ का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। डिटेल ये है कि पब्लिक ग्रीवांसेस मेरे पास तकरीबन 2-2.5 साल से है, ऑलमोस्ट 3 साल यू कैन से। तो उसमें हमने ये एफ़र्ट किया था कि एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जाए जिसके ऊपर ना सिर्फ लोग अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकें, बल्कि उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी सारी की सारी हो, सो दैट हम रिपोर्टिंग मॉनिटर कर सकें। जो सबसे बड़ा इशू है जो हमारे सामने था वो ये था कि मल्टीपल इंक्वायरीज़ हो रही होती हैं। अच्छा, मल्टीपल इंक्वायरीज़ इसलिए भी हो रही होती हैं कि जो कंप्लेंट हम बंदा देता है उसकी जब हकरसी नहीं होती, जब अगर सही रिपोर्टिंग नहीं होती, तो नतीजे में वो एग्रीव्ड होने की वजह से लगातार कंप्लेंट दे रहा होता है। तो इरादा ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके ऊपर एटलीस्ट रिपोर्टिंग जो है वो ज़रूर अपलोड हो और हम देखें कि वाकई क्वालिटी रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस सबब से ये पहला पोर्टल है इंडिया में जो ना सिर्फ कंप्लेंट को लॉन्च करने की इंडिपेंडेंस देता है विद ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर वॉट एवर दे वांट, बल्कि ये हमें एम्पावर करता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो लोग उसको देख रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर्स जो डाउन द लाइन काम कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करें। तो ये पोर्टल हमने तैयार कर लिया था इन द मिड ऑफ जून अराउंड, और पिछले साल जुलाई में वर्दी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसको लॉन्च किया है और मैं इसको हेड कर रहा हूँ चूँकि मैं देख रहा हूँ शुरू से इसके अंदर मैं इन्वॉल्व था, तो अभी भी स्टिल ये मेरे पास है। और इसको लागू करने के लिए अब ये प्लान किया है हमने, पहले तो हम सबकी ट्रेनिंग हमने करी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स जान लें कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग कैसी होनी है। तो नाउ वी आर रीचिंग टू अराउंड मतलब 8-9 महीने हो रहे हैं इस बात को जब हमने इसको लॉन्च किया था। तो अब मैं डिस्ट्रिक्ट्स में रेंज वाइज मीटिंग कर रहा हूँ और बजाय इसके जिस वक्त में मैं उनसे मीटिंग करता हूँ तो हम यहाँ से फीडबैक ले करके जाते हैं, अपने जितने भी कंप्लेनेंट्स होते हैं उस एरिए के, उनसे फीडबैक ले के वहाँ जाते हैं, उनको बुलाते हैं खुद। बजाय इसके चूँकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर पब्लिक कंप्लेंट्स हो रही हों और हम कभी विजिट्स करते हैं तो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट आते हैं वो SHO के बुलाए हुए होते हैं या उन्होंने बुलाया होता है जो उनकी फेवर में बात कर रहे हों। तो हमारे पास ये टूल मौजूद है कि हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और हम उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और उनकी सही जेन्युइन प्रॉब्लम जो है उसको समझने में हमको आसानी होती है। तो पिछले दिनों फिरोजपुर रेंज के साथ मैंने मीटिंग करी थी, देन आफ्टर अभी पटियाला रेंज में मीटिंग हुई है
और ये देखने में आया कि बहुत सारी सेगमेंट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग के हमको इम्प्रूव करने वाले हैं। जो निर्देश इशू किए गए थे उसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लायंस किए जाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये नोटिस में आई कि आम पब्लिक अभी इस पोर्टल के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखती है। हालांकि अब हमारा इरादा ये हो रहा है कि पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पे इसको डालें, हम लगातार इसको अपराइज करें। इसके अलावा हम पोस्टर्स तैयार करेंगे जो सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर लगाए जाएंगे। मैं सभी जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपनी कंप्लेंट पहले पोर्टल पे लॉन्च करें और उसके बाद एसएसपी से मिलने के लिए जाएं विद द रेफरेंस नंबर कि देखिए हमारा ये यूआईडी नंबर है, हमने ये कंप्लेंट आपको यहाँ लॉन्च करी है और हमारे ये इश्यूज हैं। तो इससे समय भी बचेगा। पहली बात तो ये होती है कि एसएसपी को कंप्लेंट देने के लिए यू आर इन द लाइन, तो उस लाइन को ब्रेक कर दिया गया है। आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करिए। उसके ऊपर ये सहूलत भी है कि ऑडियो वीडियो फाइल जितनी फोटोग्राफ्स आपको डालनी हो इन आपके अपनी कंप्लेंट के फेवर में, वो सारे के सारे आप अपलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल की जो सबसे बड़े फीचर्स हैं कुछ एक, उसमें एक ये है कि हर एक सिटीजन का एक यूनिक मतलब अकाउंट है। सपोज आपने अपना एक अकाउंट बना लिया, नाउ इट इज अ डेडिकेटेड अकाउंट विद यू। आप इसको जब कभी भी अपनी कंप्लेंट आपको लॉन्च करना हो तो इसके ऊपर जाइए, तो आपकी प्रीवियस कंप्लेंट भी उसके ऊपर पड़ी रहेगी और उसमें क्या हुआ होगा ये भी आपको वहां से दरियाफ्त हो जाएगा। तो एक डेडिकेटेड अकाउंट है। जब कभी जिंदगी के किसी हिस्से में कहीं कंप्लेंट आपको डालनी हो तो आप इस पोर्टल पे अपने अकाउंट के थ्रू डाल सकते हैं, जो कि पुलिस से रिलेटेड है। कोई क्राइम हो गया, कुछ बात ऐसी है जिसके अंदर आपको लगता है कि पुलिस इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, ना सिर्फ ये ऑनलाइन सहूलत देता है कंप्लेंट को लॉन्च करने की, बल्कि ये ऑफलाइन, यानी जब आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं या मान लो एसएसपी को मिलने जाएं तो वहां पर भी हमारा स्टाफ वहां मौजूद है जो आपकी कंप्लेंट को हेल्प करेगा अपलोड करने में उसमें। और इसका तीसरा फीचर ये है कि जिस जिस लेवल पर इसकी मूवमेंट होगी उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट को लगातार थ्रू एसएमएस मिलती रहेगी। सपोज कोई कंप्लेंट अगर लॉन्च की आपने और वो एसएसपी के पोर्टल पे चली गई है तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि कंप्लेंट आपकी लॉन्च हो गई है, एसएसपी के पोर्टल पे है। जब एसएसपी साहब उसको किसी को मार्क करेंगे उसका भी मैसेज आपको आएगा कि फला किसी को मार्क हो गई है, अब आप इसके ऊपर जाकर के उनको मिल सकते हैं। इसमें ईज़ ऑफ बिजनेस के तौर पे हमने बहुत सारी जितने भी फीडबैक है वो डिस्ट्रिक्ट से लिए थे, जिसमें ख़ास बात ये थी कि जो आम कंप्लेंट होती है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा पर्चा नहीं दर्ज किया गया जबकि जुर्म हुआ है, या कोई कह दे कि भाई पर्चा तो दर्ज हो गया है लेकिन वो एक्यूज़ नहीं डाले गए जो उसके अंदर होने चाहिए थे, या पर्चा जिनके खिलाफ दर्ज हुआ है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ पर्चा गलत दर्ज हो गया है, या फिर वो ये कह दें कि इसमें जो एक्यूज्ड हैं वो उसमें 2-3 एक्यूज जो ऐसे हैं जो इनोसेंट है। 3-4 एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसके अंदर इंक्वायरीज जो है या इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई पर्चा दर्ज होगा या किसी की तरफ से कंप्लेंट आ जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन इस्टेब्लिश करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और जब वो इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद ये इस्टेब्लिश करें कि उसके अंदर एक्यूज जो भी मौजूद है वो वाकई उसके अंदर एक्यूज्ड हैं कि नहीं हैं, इसका हम वेरिफिकेशन कर लें। और जब हम ये वेरीफाई कर लें, इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है, जो हमारे डीएसपीज हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएचओ का इंपॉर्टेंट है, और जो आईओज हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी के तौर पे एक रखा है कि जो कोई भी जिस फील्ड में जिस डेस्क पे मौजूद है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, और अगर कोई एज पर लॉ जो ड्यूटी उसकी बनती है अगर उसके अंदर कोई भी कमी कोताही करेगा तो इस मामले में उसके खिलाफ एक्शन रिकमेंडेड होगा हमारी तरफ से। और अभी तक हम इस मामले में सभी अपने जितने ऑफिसर्स हैं
उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हमने गाइड किया हुआ है और उनको हम बता रहे होते हैं कि कंप्लेंट्स की जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर क्या कमी पेशी है। और इसका एक और भी बड़ा फीचर है कि हमारे पास सुपरवाइजरी डैशबोर्ड है, यानी मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब के किसी भी थाने में कोई भी कंप्लेंट जो लॉज हुई हो उसकी रिपोर्टिंग देख सकता हूं। तो इस फीचर की वजह से जो कभी हिडन हो जाती थी इंक्वायरीज या रिपोर्ट या कंप्लेंट और रिकॉर्ड के नीचे बरीड होती थी, वो आज ओपन है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने। कोई भी कहीं पर भी अगर गलत रिपोर्टिंग करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, ये देखी जा सकती है। और इसके लिए स्पेशली अब जो पब्लिक ग्रीवांसेस डिवीजन है, शिकायत निवारण का जो हमारा डिवीजन है, इसके अंदर हमने 8 डेस्क क्रिएट करी हैं। उस डेस्क में वो जो ऑफिसर हमारे होंगे वो डेडिकेटेड बैठे होंगे ये देखने के लिए कि जो कंप्लेंट्स लॉज हुई हैं या जिनकी रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर रिपोर्टिंग किस तरह से की जा रही है, सही की गई है या गलत की गई है, या जो कंप्लेंट दी गई है वो डिले हो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके बारे में वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे और हम ये अप्राइज करेंगे सारे ऑफिसर्स को कि उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई हो। तो अभी जो ये पोर्टल है इसका मकसद ये है कि हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल करें, जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं उनकी हकरसी हो, सही मामले जो हैं वो दर्ज हों, गलत मामले निगेट किए जाएं और इनोसेंट जितने लोग हैं उनको कोई भी हरासमेंट ना हो। अगर कोई किसी के खिलाफ गलत पर्चा दर्ज हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो इसके ऊपर हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इसके ऊपर कंप्लेंट को देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे इमीडिएटली कि ये इसके अंदर प्रॉपरली एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो इनोसेंट है तो उनको उसके अंदर से निकाला जाएगा। अगर कोई भी गलत तरीके से हैंडल करेगा तो मैंने जैसे कहा कि हम इसको कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं, तो रैंडमली भी हम देख रहे हैं, और अगर कोई हमको कंप्लेंट स्पेसिफिक भी करेगा तो देन उसके ऊपर हमारे पास टूल मौजूद है कि हम उसको देख सकते हैं। वो हमारा जो यूनिक कंप्लेंट आईडी नंबर होता है उसको डाल करके इमीडिएटली हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। एक स्पेशल फीचर इसका ये है कि इसमें कंप्लेनेंट और जिनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। सपोज कोई कंप्लेनेंट है, वो शिकायती है, लगातार किसी न किसी मामले में गलत तरीके से शिकायतें दर्ज कर रहा हो, तो उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास हो जाएगा कि ये आदमी एक आदी शिकायती है और लगातार शिकायत करता रहता है। या जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो रही हो या एफआईआर दर्ज हो रही हो, उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद रहेगा। हम ये बता सकते हैं उसके अंदर कि ये लोग जो हैं वो सपोज ऑफेंडर है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है विलेज के अंदर, 323, 24, 25, 26 के केस कुछ लोगों के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे हैं, तो देन ये जो डाटा है वो इसके अंदर हमारे पास बनता रहेगा और हम इसको आने वाले दिनों में जब कभी अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो हम ये देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो समाज में कोई जुर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो इन बातों का भी डाटा इसके ऊपर बिल्ट हो रहा होता है और हम रिपोर्ट के थ्रू इसको जनरेट कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोग्रेसिव कदम है ये हमारा जो पब्लिक ग्रीवांसेस का पोर्टल है। इसके ऊपर अगर हम इफ़ेक्टिवली कार्रवाई करने में कामयाब हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेशन को भी टेक केयर करेगा, इसके ऊपर गलत एफआईआर का दर्ज होना भी रुक जाएगा। इसके साथ हम ये भी इंश्योर कर सकेंगे कि जिन लोगों ने अपनी कंप्लेंट करी है या जिनको एग्रीव्ड हैं कि उनके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो चुके हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको हम इमीडिएटली इंश्योर भी कर सकते हैं। और जो रिकॉर्ड इसके ऊपर वो अपलोड करेंगे दैट वुड बी अ परमानेंट रिकॉर्ड। सपोज किसी के पास कोई ऑडियो फाइल है, हमारे पास ऑडियो फाइल को लोड करने का भी प्रोविजन है, वीडियो फाइल भी लोग कर सकते हैं। आजकल सीसीटीवी कैमरे की लोग फुटेज दिखा रहे होते हैं, वीडियो फाइल भी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। कोई इसके अलावा फोटोग्राफ अपलोड करना हो वो कर सकते हैं, कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और करना हो तो कर सकते हैं। सो कोई चीज़ हिडन नहीं होगी। जैसे
अगर मैं बैठा यहाँ देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इसके ऊपर जो वीडियो फुटेज है वो अवेलेबल है कि नहीं है। वरना कंप्लेनेंट को आना पड़ता है, वो दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास ये वीडियो फुटेज मौजूद है, हमने इसको सबमिट करा और कोई देख नहीं रहा है। तो इस मामले में एक बहुत ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम इस्टेब्लिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हर आदमी अपना हक हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से पुलिस को अप्रोच कर सकता है और उसकी हक रसी हो सके। अभी तक में तकरीबन 1,29,000 कंप्लेंट हमको इसके ऊपर मिल चुकी है और हालांकि थोड़ा सा डिलेड भी है इसके अंदर। अब चूंकि मैं विजिट कर रहा हूँ, बात फिर वही होती है कि जब किसी सिस्टम को लागू करना हो आपने, तो प्रीवियस बने सिस्टम में थोड़ा सा कहीं वो रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन इट इज़ अ कमिटमेंट बाय द पुलिस डिपार्टमेंट और वर्दी डीजी ऑल्सो, डीजीपी सर, कि हमने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम डेवलप करना है जिसके ऊपर हम हर एक नागरिक को इंसाफ दे सके, उनको वो दे सके जो उनका ड्यू है। तो इसके लिए पूरी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हम 1,29,000 कंप्लेंट में तकरीबन 46,000 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इसको हम स्पीडीली, तेज़ी के साथ इसको करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास कंप्लेंट का जो बैकलॉग है वो 1 महीने से ज़्यादा ना हो। जो भी कंप्लेंट आए वो इमीडिएटली टेक केयर हो जाए, क्योंकि पुलिस के पास अगर कंप्लेंट, चूँकि इमीडिएट रेमेडी चाहिए होती है, अगर पुलिस के पास वो रेमेडी जल्दी ना मिल रही हो तो इट इज़ एज गुड एज जस्टिस डिनाइड काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए अकाउंटेबल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज मैंने आप लोगों को बुलाया है कि आप डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको प्रोपेगेट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, उनको अप्राइज करिए, ताकि हम ज़्यादा बेहतर से इंसाफ करने में कामयाब हो सके। थैंक यू। किया गया है, कोई भी कंप्लेंट्स जब मार्क होती है तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि कम से कम 30 दिन का हम टाइम उनको दे दें, बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारी जगहों पे बिजी भी होते हैं, कई बार लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ पे भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो उसको इमीडिएटली टेक केयर ना कर पाए। तो एक कंफर्टेबल टाइम दिया गया है कि विद इन अ मंथ इट शुड बी कंप्लीटेड। और जो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसका अगर उसके अंदर कहीं पर डिले हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो देन वी आर हियर टू मॉनिटर। रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है और उनको वो प्रॉम्प्ट भी करती है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो डिलेड है बाय 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज एंड व्हाट्सएवर, और ये रिपोर्ट हमारे पास भी रहती है। देखिए, अभी हम इसके ऊपर बहुत स्पेसिफिक आपको डिटेल नहीं देंगे, पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चूँकि इस सिस्टम को लागू करने के लिए और वी मीन बिजनेस, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने जो भी हमारे कोई पीसी ब्रांच के लोग हैं, पब्लिक जो कंप्लेंट है उसके अंदर, या हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो डीएसपीज हैं उनको, या एसएचओज को हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं और कुछ एक डिपार्टमेंटल भी इनिशिएट कराई है हमने। और जहाँ जहाँ पे ग्रॉस कंप्लेंट अगर हमको मिलेगी कि उन्होंने डेलिबरेटली किसी मामले में गलत किया है, किसी एक्यूज को फ़ायदा पहुँचाया है, तो देन डिसिप्लिनरी एक्शन विल शैल बी इंश्योर्ड कि उनके खिलाफ जो बदनीयती के साथ काम करने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके से भी कोई छूट ना मिल सके और लोगों को जस्टिस मिले। तो इसके लिए अभी मैं हो सकता है कि जिनको हमने बेहतर काम करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए, हो सकता है हमने शो कॉज नोटिस इशू किया हो या डिपार्टमेंटल शुरू करी है, तो आई विल नॉट नेम देम। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर जिस दिन हम ये पा जाएंगे कि किसी ने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कोई कार्रवाई करी है तो उनके नाम उजागर भी करेंगे। जी हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चूँकि ये सिस्टम डिजिटल है
तो पहली बात तो ये है कि उसके लिए तैयार करना वर्कफोर्स को ये एक बड़ा चैलेंज होता है। थाने के लेवल पे ये जा रही है, उसको एसएचओ ने ओपन करना है, आईओ ने उसके ऊपर कंप्लेंट करनी है, उसने भी इसको ओपन करना है। तो मैक्सिमम हमारी फोर्स जो है वो दे आर नॉट गुड एट ये कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत अच्छे से नहीं काम करने के आदी हैं, तो इसकी वजह से डिले हो रहा होता है। लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे और इसी बात के ऊपर फोकस है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर हम कामयाबी हासिल करेंगे। विद इन 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि हम इसकी कोशिश करके इस कंप्लेंट को विद इन 3 मंथ्स और विद इन 2 मंथ्स और विद इन 1 मंथ लाने की कोशिश करेंगे कि जितनी कंप्लेंट्स, जो सपोज इन्वेस्टिगेशन दर्ज हो रहा है, कंप्लेंट की जा रही है, तो हमारी मॉनिटरिंग सेल इसको देख रहा हो कि इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हो जाए। तो ये वाइस वर्सा है। शुरुआत जब किसी सिस्टम के अंदर की जाती है तो एक इनहेरेंट सा रेजिस्टेंस रहता है, और चूंकि ये डिजिटल लेवल के ऊपर बात हो रही है तो डिजिटल कॉम्पिटेंसी कितनी है हमारे मुलाजमों की, एक वर्कफोर्स की, ये भी एक बात रहती है। तो थोड़े से इस हैंडीकैप से बाहर निकल के बहुत जल्दी है, मुझे उम्मीद है कि हम इसको और स्मूथ और जल्दी करने में कामयाब होंगे। इसके लिए उनको लगातार ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा जो थानों में हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स मौजूद हैं उनको भी हमने इसके ऊपर ट्रेन किया है। हमारे पब्लिक कंप्लेंट जो सेल है उसके ऊपर जो हमारे इंचार्जेस हैं उनको भी ट्रेन किया गया है। तो एक लास्ट 1 ईयर हम जो है वो लगातार इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे पास ये वर्कफोर्स जो काम करेगी इसके ऊपर दे विल बी प्रॉपरली ट्रेंड और विल नॉट हैव एनी इशू। हर एक कंप्लेंट जो थाने से रिलेटेड है, आप अगर थाने में जाते हैं आपको डिनाई किया जा रहा है, मेक अ कंप्लेंट ऑन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये एम्पावरमेंट है कंप्लेनेंट का कि वो चाहे जो स्टेट, अक्सर और बेशतर ये कंप्लेंट की जाती है कि भाई हमने कंप्लेंट में लिखाया 4 बंदों के नाम थे जी, जो कार्रवाई हुई उसमें 2 ही बंदे डाले, वो नहीं डाला। तो आज आपके पास पावर है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो आप एज इट इज उसके ऊपर अपलोड करें एंड द एक्शन शैल बी इंश्योर्ड। तो इसमें जो अभी में जो पोर्टल के साथ जो इसका वर्क फ्लो है वो ऐसे है कि अगर कोई भी सिटीजन इसके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करेगा तो दैट गोज इमीडिएटली टू द डिस्ट्रिक्ट हेड, सीपी के पास या एसएसपी के पोर्टल पे जाती है, और वहाँ से ये मार्क होकर के जिस किसी को भी मार्क करना हो उन ऑफिसर साहबान ने, एसएसपी साहब ने, सीपी साहब ने, तो वो उनके पास पहुंच जाती है जिनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कंप्लेनेंट वहां जाए और उसकी कंप्लेंट दर्ज न की जाए तो ये इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन वी कैन इंश्योर कि अगर इस मामले में वो ये कहें कि भाई वो थाने गए और उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई, तो इस मामले में भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं कि जब अगर कोई वहां पे गया तो उसको डिनाई कैसे किया गया। सर एक्चुअली कंप्लेंट्स आ रही है बट पीसी ब्रांच के थ्रू वो कंप्लेंट्स दबाई जा रही है, वो आगे किसी भी ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं करी जा रही है। तो इसकी भी कंप्लेंट कीजिए ना, इसीलिए तो आया हूँ। हर एक ऑफिस में डेस्क हैं, हर ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस में, सीपी ऑफिस में डेस्क है जो आपकी पेशी पे दी जाने वाली कंप्लेंट को अपलोड करती है इसके ऊपर, और हर कंप्लेंट अपलोड होगी। तो ये मैंडेटरी है, इसके ऊपर किसी को कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो कंप्लेंट जो दी गई है उसको बाय हैंड ये ले ले और उसको अपलोड ना करे। अगर आपको यूआईडी नंबर जनरेट नहीं होता तो इस बात की कंप्लेंट करें कि हमारी कंप्लेंट को आपने पोर्टल पे लागू क्यों नहीं किया है। देखिए अलग अलग लेवल के ऊपर कंप्लेंट्स है ना, थानों के लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी है, तो ये अलग अलग थानों का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग आंकड़ा है, ये आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट ज़िले के बारे में पूछना चाहें उसका भी डाटा मौजूद है। बता दो इसमें कि अभी तक जो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट वार आई है, ए जस्ट शो इट ऑल्सो, मेरा उस पर वो पोर्टल दिखाओ। क्या आप जो कंप्लेंट आते हैं उससे आप कॉल भी करते
बिल्कुल करते हैं, पर वो रैंडम होती है। अब हमने डेस्क बनाई हुई है, अब हम इस काम को और एक्सपैंड कर रहे हैं सो दैट हो सकता है आज 8 डेस्क है तो कल आने वाले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट की एक डेस्क हो जिसको वो मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, तो ताकि काम को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। कुछ लेडीज की ऐसी कंप्लेंट्स आती है जिनकी ऑलरेडी कोई कंप्लेंट चल रही है बट दोबारा कंप्लेंट 181 पे या 1091 पे कंप्लेंट नहीं दर्ज की जा रही, उनको बार बार डाला जा रहा है कि आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज हो सकती है, ऑलरेडी आपकी कंप्लेंट मतलब चल रही है, तो क्या लेडीज वो सुसाइड कर ले? नहीं भाई, इतनी एक्सट्रीम तक मत जाइए, यहीं रहिए अभी, इतनी एक्सट्रीम पे मत जाइए। नहीं तो उसके लिए सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं, यही तो इसीलिए तो बताने आया हूँ कि ये फोरम मौजूद है। सुसाइड क्यों करेंगे भाई, आप प्रॉम्प्ट मत करिए, अबेटमेंट हो जाएगा ये सुसाइड के लिए ये अबेटमेंट टू सुसाइड के डिक्लेयर हो सकता है। तो लेकिन ये कि देखिए, जिस किसी को भी कोई इसके ऊपर अगर मान लो कोई ग्रीवांस है तो पहली बात वहाँ पे एसएसपीज और सीपी साहब है, उनको वहाँ मिल सकते, और अगर नहीं है तो मुझसे भी मिल सकते हैं। ये कोई भी इशू ऐसा हो जिसके ऊपर उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा जो है टेक केयर नहीं हो रहा है, तो वो उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट को लेकर के या किसी के पास जहाँ हो रही हो उसके सिलसिले में बता दे कि यहाँ पे कंप्लेंट चल रही है, तो हम इसको डेफिनेटली एक्सपेडाइट कर लेंगे। लेकिन कंप्लेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि जो कंप्लेनेंट है हर बार सही है। ये गौर कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हो वो सारी की सारी सही हो, कंप्लेनेंट गलत भी हो सकता है। तो कोई ये कहे कि नहीं जी कंप्लेंट मैंने दी और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई दोनों तरफ से हो सकती है कि फाइल भी हो सकती है कि आपके एलिगेशन में सब्सटेंस नहीं पाया गया, और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। तो जब कभी ये फिनिश की जाएगी तो विद ऑल एविडेंसेस और विद लॉजिक की जाएगी, और आपको आरटीआई के अंदर इसकी कंप्लेंट की कॉपी जो इंक्वायरी हुई होगी उसकी कॉपी देने का भी प्रोविजन है। सर मेरा एक सवाल है, क्या जो आपके मुलाजिम हैं चाहे सब इंस्पेक्टर उनको ये सारा कुछ पोर्टल के बारे में बताया हुआ है? जी बताया गया है। तो फिर एक आपके सब इंस्पेक्टर है वो इंसाफ के लिए 5 नंबर थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उनको ही नहीं इंसाफ मिल रहा, तो वो कहाँ है? आपके इतनी बेदारी तो उनको भी होनी चाहिए। सुनिए 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 सुनिए, साहब को पता है वहाँ पर जुआ चल रहा है, वो कह रहे हैं वहाँ जुए में गाड़ी जो है हाथ चुके हैं, वो गाड़ी कौन गाड़ी है? सचो साहब आ गए हैं SHO साहब की गाड़ी है। क्या? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब हम सिस्टम को किसी इनिशिएट करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद टेक केयर नहीं हो। हम आज आपके सामने क्यों आए हैं कि इन्हीं सारे इश्यूज़ को जिसके ऊपर वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, मेक अ कंप्लेन। आपके पास अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सब इंस्पेक्टर साहब या जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ये चीज़ लागू करी है, तो कम से कम उसका वो खुद ही फ़ायदा उठा ले। They can come to us, they can come to the CP and everywhere. Why to be there only कि थाने पे ही चक्कर लगाते रहे। मैंने जब आपसे ये कहा कि इसमें हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं, अगर कोई भी वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा जो लेजिटिमेट कार्रवाई होती है, तो देन डेफिनेटली विल टेक एक्शन। तो कोई भी है, अब आप एक नहीं, हो सकता है कि 100 ऐसे लोग हों जिनकी कंप्लेंट वो लेकर जा रहे हो और शायद उनकी ना सुनी जा रही हो, तो हम आपके सामने ऑफर तो कर रहे हैं ऑप्शन ना, तो वो सब इंस्पेक्टर साहब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं। यही था कि क्या पुलिस वाले जिनके मतलब जो ऐप अभी बनाई गई है तो पुलिस वाले भी मैनुअली दे रहे हैं कंप्लेंट, तो इस ऐप पर तो क्या इनके लिए कुछ गाइडेंस के लिए? इन्हीं सब लोगों के लिए तो आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि हमारे पुलिस वाले भी बेदार हो जाएं। अकेले दूसरे ही क्यों हों, वो भी तो शहरी हैं। तो अगर पुलिस वाले भी ये नहीं जान पा रहे हैं, तभी तो महसूस किया गया कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई कमी रह रही है, तो वी शुड अप्राइज द पीपल। इसी बात के लिए तो आपके पास आए, इसी बात से तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस करके इस सिस्टम को लागू करवाइए, फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। अपने अपने पर्सनल जो आपके फेसबुक अकाउंट्स हैं या कुछ और हैं, ऑफिशियल तो हैं ही, उन पे भी करिए एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे।
पोर्टल्स के बावजूद भी किसी को कॉल नहीं जा रही है। ऐसे काफी केस आ रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, पोर्टल में कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी है, उसके बाद भी किसी ऑफिसर की कॉल नहीं आ रही है। मैं देखो ऐसा है, जहाँ जहाँ पे ऐसी कोई कमी है जिसके अंदर वो नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि मैंने तो ये कहा कि बैकलॉग मौजूद है, अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अगर आप कोई स्पेसिफिक इशू है तो वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अगर जनरल है तो हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर कोई उसके ऊपर नहीं करेगा तो दिन वह कार्रवाई करेंगे। चलो आप बाइट करिए।